काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है दादू। काफी बड़ा गोदाम राजन रेलवे स्टेशन का, यानी कि कार्गो स्पेस एक तरह से आप कह लें इसे, जो कि पूरा मैदान भरा है। ट्रेन एंटर हो चुकी है लाड़काना शहर में और एंट्री कुछ इस तरह की है। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज का, मगर अफसोस के सिर्फ 2 ही ट्रेन आती हैं यहाँ पर। ये मेरी सीट का हाल, ये मेरे पावर बैंक का हाल। अब सिर्फ सोचें कि मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि मेरे देश का बिस्किट गाला। तो दोस्तों मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस को मैंने वहीं छोड़ दिया है और अब मैं बोर्ड हो चुका हूँ 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त कोटरी और रोहड़ी के दरमियान चलने वाले 213 अप मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस में, और आज इस ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है GME 154806। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि मेरी ट्रेन पूरे 1:36 पर निकल रही है सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन से। तो बेसिकली ये वीडियो मेरे मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन के जर्नी का पार्ट 2 है। साथ ही आप लोगों को बताता चलूं कि ये सफर मैंने सुबह 10:20 पर कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू किया था, और इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोगों ने कोटरी जंक्शन से लेकर सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन तक का सफर किया था। तो इस जर्नी के पार्ट 1 का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलें अपनी आज की इस वीडियो के पार्ट 2 को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों अगर हम लोग 213 अप मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन कोटरी से लेकर रोहड़ी जंक्शन तक अपना पूरा सफर करती है मेन लाइन 2 पर, कि जिसमें ट्रेन इस पूरे रूट पर आने वाले तकरीबन 22 रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करती है। तो अब सेवन से लेकर रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक पहुँचने में ट्रेन रास्ते में तकरीबन 17 रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करेगी। और ये ट्रेन पूरी इकोनॉमी क्लास की ट्रेन है, कि जिसका कोटरी से लेकर रोहड़ी तक का किराया है 470 रुपए। जबकि साथ ही बता दूं कि इस ट्रेन में कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होती। इस ट्रेन में डायरेक्ट ही ओपन टिकट लेकर जिसको जहां जगह मिले वहां वो बैठ जाता है। दोस्तों अब तो कुछ ही देर में आने वाला है भन से आदाबाद रेलवे स्टेशन, और उसके बाद ट्रेन हमारी पहुंचेगी दादू रेलवे स्टेशन पर। बोबक रोड रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है ऑफिशियली।
तो दोस्तों भन सादाबाद रेलवे स्टेशन पर क्रॉस पड़ा है 213 अप और 214 डाउन मुंजी रोड एक्सप्रेस का, लेकिन मैं दूसरी साइड पर जा नहीं पाया और इसकी वजह यह है कि ट्रेन में इस वक्त काफ़ी रश है और दूसरी साइड पर मेरी लेडीज़ वगैरह बैठी हुई हैं। तो यहीं से पीछे से ही आप लोगों को दोनों ट्रेन दिखाते हैं। दोनों मुंजी रोड एक्सप्रेस एक साथ निकल रही हैं सादाबाद रेलवे स्टेशन से। वो देख सकते हैं आप। एक केसीआर का ब्रेक ट्रेन है और इसके अलावा 4 इकोनॉमी क्लास में कोचेज हैं, यानी कि टोटल 213 अब में 214 में टोटल 5 कोचेज हैं। हमारे 213 में सिर्फ 4 कोचेज हैं आज। बहुत नाइंसाफ़ी है। वो ट्रेन गई अपने रास्ते और हम चल रहे हैं अब अपने रास्ते। ट्रेन अप्रोच कर रही है दादू रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर ट्रेन का तकरीबन 10 मिनट का स्टॉप है। तो दोस्तों थोड़ी बहुत भूख लग रही है और जो हल्की फुल्की ग़िज़ा हमने कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से ली थी, अब उसको खाने का वक्त हो चुका है। तो चलें मैं इतने खाता हूँ, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त पूरे 2:50 पर यानी कि ट्रेन अपने राइट टाइम पर निकल रही है इस वक्त दादू रेलवे स्टेशन से, जबकि ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप 10 मिनट का था, लेकिन हमारी ट्रेन तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद यहाँ से निकल रही है, क्योंकि हमारी ट्रेन दादू रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट बिफोर पहुंची थी। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है दादू का, सिर्फ इस मेन प्लेटफॉर्म को ही आप देख सकते हैं। इसके अलावा 2 मज़ीद प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मेरे अपोजिट साइड पर हैं। ये मेन गेट दादू रेलवे स्टेशन का। अरे चाचू भागो नहीं, कमज़ोर हो जाओगे। हाँ ठीक है ना।
हमारी छोड़ रही है दादू शहर को। इस वक्त हमारी ट्रेन निकल रही है रहमानी नगर रेलवे स्टेशन से। हाँ, रहमानी नगर ही है। ये देखें ट्रेन के अंदर के हालात कुछ इस तरह के हैं। काफ़ी रश हो चुका है अब। Okay. ट्रेन इस वक्त अप्रोच कर रही है राधन रेलवे स्टेशन पर। जबकि ट्रेन का राइट टाइम राधन रेलवे स्टेशन पर 4:05 का है और इस वक्त तकरीबन 4:30 हो रहे हैं और ट्रेन अप्रोच कर रही है राधन रेलवे स्टेशन पर।
तो ये रहा राधन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है स्टेशन पर और काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये। अपने वक्तों में काफ़ी मसरूफ़ भी रहता होगा। चार बज के 40 मिनट पर डिपार्ट कर रही है ट्रेन यहाँ से। अब 2 स्टेशन छोड़ने के बाद हम लोग पहुँचेंगे 4,500 साल पुराने शहर में, यानी कि मोहिंजोदड़ो। उसका इंतज़ार है उस शहर को कैप्चर करने का। बस दुआ यही है कि रोशनी में ही वो आ जाए, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हम पहुँच जाए मोहिंजोदड़ो। काफ़ी बड़ा गोदाम राधन रेलवे स्टेशन का, यानी कि कार्गो स्पेस एक तरह से आप कहने से, जो कि पूरा वीरान पड़ा है। पता है पता पता बाड़ा तो ये इस वक्त ट्रेन पहुंची है बड़ा रेलवे स्टेशन पर। साइड पर प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ तो सब कार्गो का सीन है। तो ट्रेन में जो कोटरी से रश शुरू हुआ था वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब आप फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर से उधर। चलें हम भी थोड़ा बहुत मूव करते हैं। तो ये ट्रेन इस वक्त निकल रही है बड़ा रेलवे स्टेशन से। काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है और लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कार्गो टर्मिनल टाइप बना हुआ है, जिसको देखकर आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने वक्तों में ये काफ़ी मसरूफ़ रहता होगा। तो फ्रेट सर्विस के हवाले से भी और पैसेंजर सर्विस के हवाले से भी तो इस वक्त 5:10 हो रहे हैं। तो देखते हैं अब हमारी ट्रेन मोहिंजोदड़ो रेलवे स्टेशन पर कितनी देर में पहुंचती है। दोस्तों ये ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है 4,500 साल पुराने शहर यानी कि मोहिंजोदड़ो शहर में, मोहिंजोदड़ो रेलवे स्टेशन में। इसी जगह के नाम से इस ट्रेन का नाम मंसूब है।
तो ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है मोइंजोदड़ो रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों इस वक्त 2 मिनट रुकने के बाद यानी कि 5:20 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है मोइंजोदड़ो रेलवे स्टेशन से। और ये वही शहर है जिसके बारे में हम लोग अपनी किताबों में बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। जबकि अगर हम लोग मोइंजोदड़ो के खंडरात और यहाँ के म्यूजियम की बात करें तो वो तमाम जगह जो हैं वो इस रेलवे स्टेशन से काफी फासले पर हैं। और आज भी घूमने के शौकीन पाकिस्तानी और काफी फॉरनर्स इस शहर का दौरा करने के लिए आते हैं। तो अगर टूरिज्म के हवाले से देखा जाए तो ये शहर काफी अहमियत का हामिल है। जबकि अगर इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जिसे अप और डाउन दोनों ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त तकरीबन 5:45 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन एंटर हो चुकी है लाड़काना शहर में। और एंट्री कुछ इस तरह की है कि हर तरफ धूल और मट्टी ही छाई हुई है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त। तो यहाँ भी चमन वाली सूरत हाल है, चमन पैसेंजर वाली। ट्रेन को देखते ही सब पत्थर मारना शुरू। बच्चों ने पूरी ईंटें रखी हुई हैं ट्रैक पर सिर्फ GMU 30 का इम्तिहान लेने के लिए। ये देखें, तो ये राइट साइड से जो रेलवे लाइन आ रही है ये वो रेलवे लाइन है जो कि लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन से जैकबाबाद के लिए जाती थी। लेकिन अब इस रेलवे लाइन का आप हाल देख सकते हैं कि क्या हो चुका है। तो जब ये रेलवे लाइन वर्किंग में थी उस वक्त लाड़काना काफ़ी मशहूर जंक्शन रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब इसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है, बल्कि अब ये जंक्शन ही ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे पीछे रहना ही मुनासिब है क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत पथराव कर रहे हैं ट्रेन पर।
दोस्तों ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है तकरीबन। और ये सूट पर मिट्टी का हाल है। ये मेरे ग्लासेस आप देख सकते हैं इस वक्त। तो अब सोचेंगे मेरा क्या हाल होगा। साथ ही मेरी पानी की बोतल का हाल देख सकते हैं आप। बहुत मिट्टी है पूरे सेक्शन पर और आगे हमें और मिलने वाली है। तो 5:55 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन से और ट्रेन के अंदर लाइट्स वगैरह भी जल चुकी हैं। साथ ही म्यूज़िक भी चल रहा है। तो मैं थोड़ा आगे भी छोड़ देता हूँ, ऐसा ना हो यूट्यूब वाले कॉपीराइट स्ट्राइक मार दें आपके भाई की सीधी सारी वीडियो पर। ये जगह फिर भी सही है, यहाँ पर गाने की आवाज़ नहीं आ रही। टोटल 3 प्लेटफॉर्म लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और तीनों के ऊपर पानी भरने की सहूलत मौजूद है। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवेज़ का। मगर अफसोस के सिर्फ 2 ही ट्रेन आती हैं यहाँ पर, 2 यानी कि 2 अप की 2 डाउन की, जिसमें पहली है बोलान मिल और दूसरी है ये मोहनजोदड़ो। प्लेटफॉर्म लाइन छोड़ दी है और अब ये मेन लाइन पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत पथराव होता है तो उससे भी बचना है। के हालात ध्यान से बैठना, यहाँ पे भरोसा नहीं है बच्चों का। ये मेरी सीट का हाल, ये मेरे पावर बैंक का हाल। अब सिर्फ सोचें कि मेरा क्या हाल होगा। दोस्तों एक बार मुझे दोबारा से हल्की फुल्की भूख ने सताया, लेकिन इस बार भी मुझे हमेशा की तरह टक बिल्कुल भी याद ना आया, क्योंकि मेरे देश का बिस्किट गाला जिसमें अंडे और दूध का मज़ा है।
इस वक्त भी हमारी ट्रेन पहुंची है एक रेलवे स्टेशन पर और ये ट्रेन रुक चुकी है और स्टेशन का नाम है मदेजी रोड। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है मदेजी रोड रेलवे स्टेशन से और अब ट्रेन अपना अगला स्टॉप करेगी रुक रेलवे स्टेशन और फिर उसके बाद हबीबकोट जंक्शन, जहाँ से इंजन डायरेक्शन चेंज करके ट्रेन की बैक साइड पर आकर लग जाएगा, यानी कि जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर आकर लग जाएगा और फिर ट्रेन को सक्खर से होता हुआ रोड़ी ले जाएगा। तो 7:12 पर 213 अब मोइंजोदड़ो पहुंच रही है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जबकि इसका एक्चुअल टाइम यहाँ पर पहुंचने का है 7:25, यानी कि ट्रेन तकरीबन 10 मिनट बिफोर पहुंच रही है। तो ये साथ साथ हमारे मेन लाइन 3 चल रही है, मेन लाइन 3 यानी कि रोड़ी चमन रेलवे लाइन, और यही रेलवे लाइन कोयटा जाती है, मतलब कोयटा फिर आगे चमन। लेकिन ML2 मेन लाइन 2 जो है यानी कि जिस लाइन से हम आ रहे हैं ये और मेन लाइन 3 ये अब दोनों एक हो जाती हैं और फिर जैकोबाद रेलवे स्टेशन तक ये दोनों एक ही चलती हैं। फिर जैकोबाद के बाद मेन लाइन 2 अलग और मेन लाइन 3 अलग हो जाती है। तो दोस्तों अब सीन कुछ ये है कि हम अभी इसी डायरेक्शन से आए हैं कोटरी से और अब हमें इसी डायरेक्शन में वापस जाना है सक्खर के लिए। और अब जो लोकोमोटिव है जो हमारी ट्रेन की इस साइड पर लगा हुआ है वो अब निकल कर ट्रेन की बैक साइड पर आकर लग जाएगा, यानी कि जो हमारा लास्ट कोच था अब ये फर्स्ट कोच बन जाएगा। तो देखते हैं कि इस ब्रेक वैन को शंट किया जाता है या नहीं, या फिर ट्रेन का इंजन इसी के पीछे आकर लग जाता है। लेट्स सी। तो इंजन ने बाकी कोचेस शंट नहीं किए और ऐसे ही चला गया है, यानी कि जो हमारा लास्ट कोच था वही फर्स्ट कोच बन जाएगा, ब्रेक वैन को पीछे नहीं लगाया जाएगा। तो ये रही हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन की एक यूनिक बिल्डिंग, जो कि दिन की रोशनी में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ख़ास नहीं लग रही क्योंकि कलर्स वगैरह नुमाया नहीं है। और इस बिल्डिंग की यूनिक चीज़ इस बिल्डिंग का ये ब्रिज है जो इसे बाकी दूसरे स्टेशंस की बिल्डिंग से मुख्तलिफ बनाता है। तो ये इकलौती कैंटीन है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन की, जो कि मेन प्लेटफॉर्म पर ही है। ट्रेन अपनी डायरेक्शन चेंज करके आ चुका है, यानी कि GMU 154806, और जो हमारा वाला कोच था जो कि लास्ट कोच था अब यही कोच नंबर 1 बन गया है, यानी कि फर्स्ट कोच हो गया है। और अब हम इस फर्स्ट कोच में जाएंगे रोड़ी तक। तो ये आप इस वक्त मेरे सामने देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड का जो कॉर्नर का सिग्नल है वो ग्रीन हो चुका है, और इसकी वजह यह है कि इस वक्त 39 अप यानी कि कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली वो हमें हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक करने वाली है, जिसके लिए सिग्नल्स डाउन हो चुके हैं और हम उसके इंतज़ार में हैं। और ट्रेन की लाइट्स भी हल्की हल्की से दिखना शुरू हो चुकी हैं। GU 24 555।
चांस ही नहीं है रुकने का, बस वो भी क्यों कि ट्रैक चेंज करने के लिए। तो अब जाफर एक्सप्रेस के जाने के बाद एक बार फिर से सिग्नल्स ग्रीन हो चुके हैं और अब आ रही है जैकबाबाद और कराची के दरमियान चलने वाली 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस, जो कि इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने है। तो 2 ओवरटेक पड़ चुके हैं हमें यहीं पर खड़े खड़े, तो जिसमें जाफर एक्सप्रेस के जाने के तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद आई है ये सक्खर एक्सप्रेस। GMU15 4809 ओवरटेक करते हुए GMU15 4806 को। सिर्फ 6 पैसेंजर कोचेस और 1 पावर वैन, यानी कि टोटल 7 कोचेस का रेक जा रहा है जैकबाबाद से सक्खर तक, और फिर बाकी ट्रेन के कोचेस सक्खर रेलवे स्टेशन से अटैच किए जाएंगे 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस में। तो ठीक 8:30 बजे ओवरटेक किया है सक्खर एक्सप्रेस ने हमारी ट्रेन को। लेट्स सी हम यहाँ से कितने बजे चलते हैं। तो फाइनली तकरीबन कितनी देर लगी होगी, क्या कितनी देर रुके होंगे हम लोग? तकरीबन 1.5 घंटा 2 ट्रेनों को ओवरटेक करवाने के बाद हम फाइनली निकल रहे हैं हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब इसके बाद आएगा गोसरजी रेलवे स्टेशन, उसके बाद अराई रोड, और फिर हम फाइनली पहुंचेंगे सक्खर रेलवे स्टेशन पर। तो अभी इस वक्त हम लोग हैं दोबारा अपनी ML2 पर ही, जो कि कोटरी जाती है, लेकिन अब इंजन मुड़ चुका है ML3 पर, जो कि रोड़ी जा रही है। वक्त ट्रेन अप्रोच कर रही है गोसरजी रेलवे स्टेशन को। तो यहाँ पर ट्रेन का स्टॉप तो नहीं है, लेकिन हम लोग स्टेशन को स्किप करेंगे। ये रहा अब इसके बाद आएगा अराई रोड, जो कि बेसिकली सक्खर का एक सब स्टेशन है। इस वक्त ट्रेन अप्रोच कर रही है अराई रोड रेलवे स्टेशन पर, और फिर इसके बाद ट्रेन पहुंच जाएगी सक्खर रेलवे स्टेशन पर।
वाला शायद रेस करना चाह रहा है। तो 9:25 पर ट्रेन अप्रोच कर रही है सक्खर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ। तो अब देखना ये है कि सक्खर एक्सप्रेस यहाँ पर रुकी हुई होगी या नहीं। बिल्कुल HGM गाड़ी तो मुझे दिख रहा है सामने खड़ा हुआ, और यहाँ से अब यकीनन सक्खर एक्सप्रेस ही पहले जाएगी। HGM 30 सक्खर एक्सप्रेस को पुश मोड में लेकर जाएगा डोरी तक। ट्रेन निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो हम भी एक काम करते हैं, इसी में ही चलते हैं। तो दोस्तों मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस को मैंने वहीं छोड़ दिया है और अब मैं बोर्ड हो चुका हूँ 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस में। क्योंकि मोइंजोदड़ो काफ़ी टाइम लगाती है अभी निकलने में, क्योंकि जब तक सक्खर एक्सप्रेस डोरी नहीं पहुँचती, जब तक उसको यहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलती और वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसलिए वक्त की कदर करें और जितना हो सके वक्त बचाएं। टिकट तो वैसे ही मेरा रोड़ी तक था, तो उसूल के मुताबिक मैं रोड़ी तक ही जा रहा हूँ। GMU 15 4809 था आई थिंक जब इसने ओवरटेक किया था इसकी लीड पर, तो जाहिर सी बात अब लीड पर वही होगा। और ये पीछे HGM 30 कौन सा लोकोमोटिव है HGM 30 का ये नहीं पता, ये भी हम रोडी चल के देखेंगे। काफ़ी लंबा रेक हो चुका है ट्रेन का। बहुत जल्द हम लोग स्किप करने वाले हैं दरियाए सिंध। छोटा सा मेला लगा हुआ है, बल्कि मेला नहीं है पार्क है, सॉरी। पहले ब्रिज को स्किप कर रहे हैं हम, जो कि अयूब ब्रिज से पहले आता है डाउन साइड में। हम पहुंच चुके हैं अयूब ब्रिज पर। अंधेरा काफ़ी हो रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है।
फाइनली लैंसडाउन ब्रिज हमने स्किप कर लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जाएगी ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 का सिग्नल डाउन है, सेमाफोर सिग्नल। ज़्यादातर तो हम लोग रोडी स्टेशन पर यहाँ से आते हैं, लेकिन बहुत कम आना होता है हमें हमारा ML3 की तरफ से। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है ट्रेन अब। तो दोस्तों, जो सफ़र मैंने सुबह 10:20 पर कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन से शुरू किया था, वो सफ़र तकरीबन 11.5 घंटे गुजरने के बाद यानी कि 9:45 पर रोहड़ी जंक्शन पर आकर ख़त्म होने जा रहा है। कि जिसमें आपने देखा कि मैंने सक्खर रेलवे स्टेशन पर मोहनजोदड़ो पैसेंजर को छोड़कर रोहड़ी तक का सफ़र सक्खर एक्सप्रेस में किया, यानी कि इस तरह मैंने अपने सफ़र के तकरीबन 15 से 20 मिनट भी बचा लिए। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तकरीबन 11.5 घंटे लगे कोटरी से लेकर रोहड़ी पहुंचने में वाया ML2। जबकि अगर मैं यही सफ़र मेन लाइन 1 पर करता तो ये सफ़र मेरा तकरीबन 4.5 से 5 घंटे में हो जाता। तो ये ख्वारी करने का मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि इस ML2 पर बहुत कम लोग ही सफ़र करते हैं और बहुत कम लोगों ने ही इस रूट पर आने वाले स्टेशन को देखा है। तो ये जर्नी स्पेशली उन लोगों के लिए था कि जिन लोगों ने इस जर्नी को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। तो इस जर्नी में कोटरी जंक्शन से लेकर सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन तक का सफर निहायत ही साफ है। साफ इस लिहाज से कि रास्ते में धूल मट्टी नहीं है, लेकिन सेवन से लेकर हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन तक का सफर पूरा ही बहुत ज्यादा धूल मट्टी वाला है, कि जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में भी देखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी ही बात होगी मेरी आने वाली न्यू वीडियोज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।